गुड मॉर्निंग अपने स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को बाइनरी और डेसिमल के बारे में बताऊंगा। बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर जो होता है वो जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 और 1, यानी कोई भी बाइनरी नंबर होता है तो उसमें 0 और 1 केवल होता है। ठीक है, तो इसका बेस यानी आधार 2 होता है। यदि किसी भी नंबर से यहाँ पर 1 0 1 आधार 2, इसको 1 से नहीं पढ़ेंगे, 1 0 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आधार 2 होता है और इसमें केवल 0 और 1 ही नंबर लिखा आता है। डेसिमल क्या होता है? इसको हम दशमलव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इसका बेस जो आधार होता है वो 10 होता है, इसलिए यहाँ पर आधार 10 लिखा है। ठीक है, अब हमें बदलना है बाइनरी से डेसिमल, यानी बाइनरी नंबर से हमें डेसिमल नंबर बदलना है। तो जाइए देखते हैं कैसे हमें बाइनरी से डेसिमल बदल कर देखना है। जिसे 1 0 1 लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 गुणे, अब बाइनरी का बेस 2 होता है तो यहाँ पर 2 पर घाते 2, यानी यहाँ पर जो है जैसे 1 2 3 अंक है। कितने अंक है? 3 है, तो 3 में 0 1 2। ठीक है, यानी ये 3 घात लेंगे, 0 लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले घात 2 लेंगे, फिर प्लस लिख देंगे। अब यहाँ 0 लिखा तो 0 लिख देंगे, गुणे, फिर क्या लिखेंगे हम? 2 पर घाते 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ लास्ट में 1 है तो 1 गुणे 2 पर घाते 0, यानी घटते क्रम में घात को हम लेते हैं। जो 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 है यहाँ पर क्योंकि 3 अंक है। अगर 4 हो तो 0 1 2 3 4 लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, अब 1 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 0 गुणे 2 का घात 1 होता है, 2 ही होता है। हाँ, प्लस 1 गुणे 2 का घात 0 का 1 होता है, तो क्या 4 प्लस 0 का 2 से गुणा करके 0 हो जाएगा, प्लस 1, तो 4 1 5 हो गया। अब इसका आधार 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 1 0 कम निकलना है, तो इसका क्या होगा? फिर इसी तरह 1 गुणे 2 का घात 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 2 का घात 1 हो जाएगा, प्लस 0 गुणे 2 का घात 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 4 एकम 4 हो गया, प्लस 2 का घात 1 हो गया तो 2 2 गुणे 1 2, प्लस 0 गुणे 2 का 0, तो 2 का 0 में 1 होता है और 1 0 में 0, तो कुल मिलाकर 4 2 6 6 का आधार 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी नंबर को फिर वापस हमें क्या करना है? डेसिमल से हमें बाइनरी में लाना है। तो कैसे लाएंगे इसको? इसके लिए क्या होता है? पहले हम भाग करते हैं इसे ऐसे 5 से भाग करना। अब हमें 2 2 से हमेशा भाग करना, क्योंकि हमें बाइनरी में दिखाना है। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, कितना बचा? 1 बचा। 1 जहाँ जो शेषफल बचता है यहाँ पे लिखते हैं। फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2। ठीक है, बचा शेषफल कितना? पूरा कटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब ये किससे कटेगा? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर क्या होगा? 2 0 में 0 बचा कितना? 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा। अब इसको हम उल्टा लिखते हैं ऐसे नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 0 1 पर आधार 2। यदि देखो बाइनरी से डेसिमल में बदलना था तो 5 10 हो गया, 5 आधा 10, और जब डेसिमल से बाइनरी में बदलना तो 1 से 1, फिर 1 0 1 आधा 2 हो गया। ठीक है, अब इधर 6 को कैसे करेंगे? तो 6 को काटो 2 से, 2 क्या 6, बचा शेषफल 0, कट गया पूरा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, कितना बचा? 1 भाग बचा। फिर 2 0 में 0, कितना बचा? शेषफल 1 बचा। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 आधा 2। ठीक है, तो इस तरह बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी बदलते हैं। धन्यवाद।